जय गुरु जी। संगत जी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, रादर 15 मिनट्स लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। अगर आप लोग ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं शुरू कर सकूं। जय गुरु जी, आप सबको मेरी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि समय थोड़ा मैंने गवा दिया है तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको थोड़ा कंसाइज रखूं, छोटा रखूं अपने सत्संग को। और आप लोगों के साथ जो भी मैं आज शेयर करूंगी, बातें तो बहुत सारी थी, पर मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा उसमें ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मेरे दिमाग से ये सत्संग हट गया था। तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से एक बार फिर से। तो जैसे मैं हमेशा अपने हर सत्संग में करती हूँ, कोई भी सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले गुरु जी का सिमरन करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी। तो सबसे पहले गुरु जी का सिमरन कर लेते हैं 3 बार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, मैंने देखा कुछ लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, फिर भी आप में से कई लोगों ने ज्वाइन किया है। और सत्संग तब तक पूरा नहीं होता जब तक संगत ना जुड़े और कुछ लोग हों ना इस गुरु जी की वाणी को सुनने के लिए, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे होते जो भी सत्संग करते हैं। ये गुरु जी की वाणी है, वो जो चाहते हैं हमसे बुलवाना हम वो बोलते हैं। कभी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मेनी अ टाइम्स स्टोरीज होती हैं, कभी कभी गाने भजन होते हैं। सो वो भी एक तरह से गुरु जी की वाणी है और गुरु जी चाहते हैं कि आप लोग उसको सुने। सो जो भी हम मेरी तरफ से आज गुरु जी की आज्ञा है, जो वो चाहते हैं वो मैं आज आप लोगों के समक्ष रखूंगी। और सबसे पहला तो ये कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसे डेवलपमेंट्स हुई है मेरे आसपास, मेरे कुछ नियरेस्ट और नियर एंड डियर वंस के लाइफ में। सो वो शेयर करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ, क्योंकि गुरुजी नहीं होते तो हम लोगों की लाइफ इतनी डिवाइन नहीं होती। जैसे हमारा ये जो ग्रुप है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी, यहाँ पे हम लोग इतने इतनी डिविनिटी नहीं रहती हम लोगों के अंदर। और इतना मतलब ना कभी कभी ये सब चीज़ें रहती हैं, जर्नी ना मैजिकल लगती है कि कुछ मतलब ऐसा नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ नहीं लगता कि हम कुछ कर रहे हैं और हमें कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप मानेंगे नहीं संगत जी, कई बार ऐसा मेरे साथ होता है। मैं कुछ काम करना शुरू करती हूँ, हम इंसान हैं, हर टाइम तो ये होता नहीं है हम लोगों के दिमाग में कि हम भाई गुरु जी का नाम लें फिर किसी काम को शुरू करें। मेनी टाइम्स होता है हम हड़बड़ी में कोई काम शुरू करते हैं,
फिर रियलाइज होता अरे यार ये तो काम होगा नहीं, मुझे गुरुजी की का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, बिना उनके आशीष के मैं कैसे काम शुरू करूं। तो जैसे ही बस गुरुजी का मैंने नाम लिया, वो काम मतलब कोई चांस ही नहीं है कि मेरा पूरा ना हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो। जहां पे मैंने बस गुरुजी का नाम लिया, वो काम होना ही होना है। सो ये आप लोग भी अगर कई लोग थोड़ा सा भी डाउट मन में लाते हो ना, तो ये बात आप लिख के रख लीजिए कहीं पे। चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, अगर गुरुजी का आशीर्वाद है, आपने गुरुजी को बता दिया या उनके सामने ये बात रख दी है, देर इज नो वे इट इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड। क्योंकि हम लोग हैं तो इंसान ही एट द एंड ऑफ द डे। और हम लोग चाहे जितना भी कोशिश करें ये दिखाने की, नहीं नहीं मैं कुछ मांगूंगा नहीं या मांगूंगी नहीं, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो हम मांगते ही हैं। ये मेरे ख्याल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ये बोलना कि नहीं, दो गुरुजी कहते थे कि मंगो नहीं मन्नो, तो मानो, मांगो मत। मांगोगे तो फिर मैं दूंगा तो जरूर, क्योंकि मना तो करूंगा नहीं किसी चीज के लिए। पर जो चीज तुम्हारे लिए अच्छा, मैं सारी चीजों को सही करके जब मैं तुम्हें देता, तुम बिना मांगे तुम्हें वो चीज मिलती, मांगोगे तो फिर शायद उसे कम मिलेगा। सो मेनी टाइम्स या इट इज ट्रू कि गुरु जी जो भी करते हैं हमारे लिए, वो एक डिवाइन कोर्स ऑफ लाइफ है। वो हमारे लिए सबसे बेस्ट जो भी पॉसिबल है हमारी लाइफ के लिए, वो डेफिनेटली गुरु जी वो पाथ हमारे लिए पेव करते हैं। पर इंसान तो इंसान है, हमारे अंदर वो पेशेंस कहाँ। मेनी टाइम्स हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं। तो यस, यू हैव टू कीप रिवाइंडिंग एंड कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ नहीं चला रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। इवन दो आप सोचते हो कि मैं अब मैं इस लाइफ को लीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेनी टाइम्स हमको लगता है कि यार मेरी मेहनत है, मैंने ये काम किया है। सो ऐसा है नहीं। दैट इज आवर ईगो विच इज टॉकिंग। इट इज नॉट our Guruji who's actually, it is not us who are doing it, it's our Guruji who is doing it for us. तो ये जो जब तक ये ईगो हम लोगों का, क्या कहते हैं, ये ईगो हम लोग अपने उसको कंट्रोल में नहीं लेके आते, या फिर उस ईगो से जब तक फंक्शन करते हैं ना, तब तक लाइफ जो है वो एरोगेंस पे ही चलती है कि मेरे हाथ में जो भी कुछ है ये सब मेरी मेहनत है, मैंने अपने हिसाब से किया है, अपने तरीके से किया है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है। सो आगे बढ़ते हुए एक दो मेरे को कुछ चीज़ें जो लाइफ में हुई हैं अभी हाल फिलहाल में मेरी कुछ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो सोचा मैं शेयर करूं। आई एम श्योर वो लोग अपना जो भी कुछ सत्संग होगा वो लोग अपने पर्सपेक्टिव से उसको रखेंगे, पर मेरे पर्सपेक्टिव से जो मैंने ऑब्जर्व किया या मैंने जो देखा है अब तक, या मैंने समझी उस बात को, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मैं शायद उनकी वो खुशी जो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, मैं उससे पहले ही वो छीन के मैं आप लोगों के सामने रख देती हूँ। बट नहीं, मेरा ये इंटेंशन नहीं है उनकी खुशी उस तरह से छीन के आप लोगों के सामने रखने का। बट एक सत्संग है, किसी की लाइफ में कुछ हुआ है, सो डेफिनेटली ये मेरे ख्याल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे फैमिली में ही कुछ लोग हैं जो करते हैं, गुरुजी को फॉलो करते हैं। अब उन लोगों का भी जो गुरुजी से कनेक्शन हुआ वो भी बड़ा ऐसा रहा, मिस्टेक ही था वो, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी, हम लोग साउथ इंडियन से, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों का एक टिपिकल, हम लोग वैसे ही बहुत रिलीजियस होते हैं और स्पिरिचुअल तो होते ही हैं, और हम लोग के अपने तरीके होते हैं चीज़ों को पूजने के या फिर पूजा करने के। हम लोग मंत्र वंत्र बहुत पढ़ते हैं, हम लोगों में बहुत कॉमन है ये। आप किसी भी साउथ इंडियन टिपिकल जो हमारी जो फैमिलीज होती हैं, अय्यर फैमिली मैं स्पेसिफाई कर दूं, नॉट ऑल साउथ इंडियंस बट अय्यर फैमिलीज जो होती हैं, ज़्यादातर हम लोग बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं और रिलीजियसली इंक्लाइंड होते हैं। तो हम लोग मंत्र का उच्चारण और विष्णु सहस्त्र नाम जैसी चीज़ें पढ़ना हमारे लिए बहुत आम बात है। सो विष्णु सहस्त्र नाम किसी ने अगर सुना है या पढ़ा है तो आई एम श्योर दे वुड अंडरस्टैंड कि बहुत डिफिकल्ट है। पहला तो उसको, पहले तो वो आपको, इट इज़ वेरी टंग ट्विस्टिंग, नॉट एवरीबडी कैन रीड इट, आई एम नॉट डाउटिंग एनीबडीज केपेबिलिटी हियर, पर थोड़ा मुश्किल होता है उसको पढ़ना। और वो थोड़ा पढ़ते 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 ही जो है प्रैक्टिस के साथ आप उसमें थोड़ा सा मतलब वो पाते हो,
क्या कहते हैं उसको, परफेक्शन पाते हो। तो हम लोगों के फैमिलीज में वो बहुत नॉर्मल है। जब कोई ऐसा ऑलरेडी इंक्लाइंड हो, उनको ना उस जगह से हटाना या हटा के कोई नई चीज को फॉलो करवाना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपका ऑलरेडी कहीं पे एक फेथ फिक्स्ड है, और फेथ फिक्स्ड है तो वहां से हटा के कोई ऐसी नई चीज की तरफ ले जाना ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लोगों को लगता है कि भाई हमको क्यों बताया जा रहा है, हम तो ऑलरेडी बहुत फॉलो करते हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, वाई शुड समबडी टेल अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये वही जर्नी है, मेरा भी ऐसा ही एक जर्नी रहा है। बट देन सिंस हम लोग थोड़े से मैं थोड़ा सा ओपन माइंडेड रही हूँ स्पिरिचुअलिटी को लेके, मेरे को हमेशा थोड़ी इंक्विजिटिवनेस रही है, क्यूरियोसिटी रही है जानने की कि हम व्हाट इज लाइफ, हमारी लाइफ के बियॉन्ड क्या है, और हमारी लाइफ के मायने क्या हैं, और जो हम फेथ फॉलो करते हैं क्या ये इसमें डीप स्टडी करने का बड़ा शौक रहा है। पर डेफिनेटली इतना मौका नहीं लग पाया कि मैं इतना स्टडी करूं। और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं या फिर जितने भी हमारे वेद पुराण या जितने भी उपनिषद आप देखें, वो सब बहुत मेटाफोरिक है। आप उसको ना सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के आप उसको समझ नहीं सकते, उसमें इतना एसेंस है। आप उसको पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें समझने के लिए, समझाने के लिए भी कोई चाहिए होगा, आप अपने आप से कई चीजें नहीं समझ सकते। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं डाइग्रेस नहीं करूंगी। मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं। अब उनके अपने कुछ चैलेंजेस थे, बट अभी एक गुड न्यूज़ ये है कि वो लोग काफ़ी टाइम से ही उनकी डॉटर के लिए देवर thinking they were trying to send her abroad for her further studies, and from there on they wanted her to take up the citizenship or the permanent residency of that country. So वो बड़े टाइम से ही उस चीज़ पर डेलिबरेशन चल रही थी। द गर्ल वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन अ गुड कंपनी ओवर हियर, यहाँ मेरी नीस लगती है वो लड़की। और बड़ी समझाने पे बहुत डेलिब्रेशन रही, और फिर गुरुजी के सामने भी अरदास रखी थी कि सब चीज़ें ठीक हो, और वो किसी ना किसी तरीके से बिना किसी डिफ़िकल्टी के, परेशानियां बड़ी आई इन बिटवीन इवन वाइल शी वाज ट्रैवलिंग। वो डिटेल्स शायद मेरी सिस्टर ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे या मेरे जीजा जी शेयर करेंगे ड्यूरिंग देयर सत्संग। तो मैं उनका ये वाला जो है ना पार्ट, जो उनकी जर्नी है, वो मैं नहीं चुराऊंगी, लेट देम कोट दैट। पर मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को ये शेयर करना चाहती हूँ। तो वो जर्नी भी इनकी बड़ी मिस्टेक रही, क्योंकि इनिशियली उसको डाउट था वेदर शी शुड गो और नॉट। तो वो भी एक तरह से हम लोगों का हम सोचते हैं हमारी वो कन्विक्शन थी, नो इट वाज नॉट। समवेयर गुरुजी ऑल अलोंग एनकरेज्ड हर कि आप ये स्टेप लो और फिर जाओ अब्रॉड, क्योंकि यहाँ की एक अच्छी कंपनी में काम को छोड़ के, बिकॉज यंग लड़के लड़कियां हैं, इन लोगों को ना इस चीज़ के लिए कन्विंस करके बाहर भेजना, जहाँ पे आप अभी कुछ नहीं अर्न करोगे एंड यू हैव टू स्टे देयर विदाउट अर्निंग फॉर सम ईयर्स, वन ईयर तो मिनिमम आपको रहना पड़ता है। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। बट गुरुजी की कृपा से वो पॉसिबल हो पाया। पहला तो उसको कॉलेज में मिलना, एंड उसके मनपसंद कॉलेज में मिलना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको वो मनपसंद कॉलेज मिला, और मनपसंद जो वो चाहती थी, उसका पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे मेरा मतलब इंटेंशन है कि मैं वहाँ जाके नौकरी करूँ। उसको पढ़ने का नहीं था, उसको बेसिकली वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए थी। पर वो कोई तरीका नहीं दिख रहा था कि किस तरीके से वो वहाँ पहुँचेगी। तो बहुत वो करने के बाद, रिसर्च करने के बाद और बहुत वो करने के बाद पता लगा कि स्टूडेंट वीज़ा इज़ द बेस्ट वे टू गो देयर। सो वो गई है, और उसको उस तरह का कोर्स मिला है कि शी कैन स्टार्ट वर्किंग इन द नेक्स्ट 7-8, अभी रादर वो जनवरी से भी काम शुरू कर सकती है। वो सितंबर में ही गई है, तो वो जनवरी से ही काम शुरू कर सकती है। और अदर कई तो उसके जो क्लासमेट्स हैं या कोर्समेट्स हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। मुझे बताते हुए बहुत बेहद खुशी हो रही है कि उस बच्ची को नौकरी भी मिल गई है। एक मानी हुई कंपनी है, वर्ल्ड में 4 बेस्ट कंपनीज में से एक कंपनी में उसको नौकरी मिल गई है, और बहुत बढ़िया सैलरी में। और जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट करती है, जो मेरे ख्याल नेक्स्ट अगस्त सितंबर में ख़त्म हो जाएगा,
शी विल बी जॉइनिंग दैट कंपनी. सो उसकी जो ये जर्नी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो वो बहुत इसमें डायलेमा में रहती थी फ्रॉम देयर टिल दिस पॉइंट, जब वो वहाँ पे है ऑलरेडी और उसको वहाँ पे उसके हिसाब की नौकरी भी मिल गई है. सो ये मतलब इतनी खुशी की बात है, और ये बिना गुरुजी की कृपा के पॉसिबल ही नहीं था. क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये उनकी जर्नी है, मेरे सिस्टर एंड जीजा जी की. वो खुद ही शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है. पर मैंने बिल्कुल आपको ऊपर ऊपर का वो बता दिया है कि बच्ची ने जो है जो स्ट्रगल किया, और उसकी भी वो जर्नी जो है एक फुलफिलिंग टर्म पे पहुंच गया. अभी भी डेफिनेटली स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट जॉब के बाद जो है पीआर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. सो देयर इज द जर्नी स्टिल लॉन्ग, अभी ख़त्म नहीं हुई है. बट यहाँ से लेके, इंडिया से लेके उस कंट्री तक जाने के लिए, मैं कंट्री का नाम भी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं ये जॉय उन लोगों से छीनूं, क्योंकि वो लोग भी गुरुजी को मानते हैं. तो आई एम श्योर आज नहीं तो कुछ हफ्तों में ही सही, बट दे मे शेयर देयर जर्नी विद ऑल ऑफ यू. सो लेट इट कम फ्रॉम देम. बट मुझे लगा कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये बताने के लिए कि कई लोग हैं, कई मुश्किलों में हैं. मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि बहुत स्ट्रगल्स के बीच में से उस लड़की को ये अपॉर्चुनिटी मिली है. एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, हमको लगा नहीं कि ये हो पाएगा, बट हुआ. रास्ते अपने आप से खुलते गए हैं. मतलब कैसे खुले, किस तरह से खुले, ये मिस्टिक है. क्योंकि चांस था ही नहीं होने का, बिकॉज देयर वर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से उसको शायद नहीं मिल सकता था स्टूडेंट वीज़ा. और पर वो चीज़ें पॉसिबल हुई, और आज वो कनाडा बैठी हुई है. मुंह से निकल ही गया मेरे, आई एम सॉरी सॉरी. बट नाउ अपना वो अच्छा कर रही है वो. सो दिस वॉज वन सत्संग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. एंड एक और है जो, अगेन आई डोंट वांट टू स्टील द थंडर, but one of my family members was looking for a job for a very long time, and इतने सालों में नहीं हो पा रहा था. बट गुरुजी की कृपा से उनकी भी वो जॉब लग गई है, और वो सैलरी जो वो इंसान एक्सपेक्ट करता था, उनको वो उसी सैलरी के हिसाब से जो उनकी ज़रूरत थी. और इतने टाइम से, एक होता है ना कि आप जब ढूंढते रहते हो को मिलता नहीं है, फिर आपको लगता है कि यार जो मिल जाए सो ठीक है, टाइप एक एटीट्यूड हो जाता है कि भैया जो आ गया मेरे रास्ते में आने दो. पर गुरुजी नहीं चाहते ना ऐसा, कि आप ऐसा सोचो और आप गिव अप करो. सो ही दैट पर्सन वाज लिटरली इन दैट गिव अप मोड, कि अब लगता है जो मिलेगा मेरे को मिल जाने दो, मेरे को लगता नहीं है मिलेगा. बट दैट पर्सन डिजर्व डेफिनेटली अ वेरी गुड जॉब, बट समहाउ वो क्लिक नहीं कर रहा था. बट इवेंचुअली ही गॉट द जॉब दैट ही डिजर्व्ड, नंबर वन. नंबर टू, दैट ही डिजायर्ड, जो वो डिजायर करते थे कि मुझे ये इस तरह की जॉब चाहिए, इतनी सैलरी पे चाहिए. सो हम लोग एक कहते हैं ना कि एक वैल्यू एडिशन भी होनी चाहिए हमारी लाइफ में. अदर देन दैट आपके लिए वो कुछ बेनिफिट तो करें, और आपको उस काम को एंजॉय भी करने को मिले. कई बार क्या होता है, हमको बेनिफिट तो मिल जाता है और आप का काम भी ठीक होता है, पर आप उसको एंजॉय नहीं करते, या फिर वो कोई सोसाइटी को वैल्यू ऐड नहीं करता. तो फॉर्चुनेटली एंड बाय गुरुजी's ग्रेस उनको ये सारी चीज़ें एक जॉब में मिली हैं. एंड ही इज जस्ट स्टार्टेड ऑन. सो लेट्स वेट एंड सी इफ everything works out for him, and he shares this satsang with all of you. But till then I thought I should share just the basics, क्या है क्या नहीं है. So ये दो सत्संग थे जो मैं, मेरे लिए बहुत हाल फिलहाल में हुए थे. सो मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए. और आप लोगों से भी एक विनती है, और एक अरदास और लगाई हुई है मैंने. मेरी एक और नीज हैं जो ट्राई कर रही हैं बाहर स्टूडेंट वीज़ा के लिए, कनाडा में ही ट्राई कर रही हैं वो, और उनका अभी तक वो पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आया. तो आप सबसे वो है, रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी से ज़रूर अरदास लगाइएगा कि उसका भी थ्रू हो जाए, और वो भी निकल ले अपना जो उसकी जर्नी है या पाथ है जो उसने चूज़ किया अपने लिए, वो उसका भी पूरा हो, उसके भी सपने पूरे हों. हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ जाएं, क्योंकि अभी देखिए मेरी एक नीज गई है, तो अब वो गुरुजी को मानने लगी है, तो वहाँ जाके वो गुरुजी की फैमिली और बढ़ाएंगे.
हम चाहते हैं कि गुरुजी की फैमिली अक्रॉस द वर्ल्ड रहे और अक्रॉस द वर्ल्ड रहे और सब लोग मैक्सिमम लोग जो है कनेक्टेड रहें गुरुजी से और सबको बेनिफिट मिले। हम लोग सब बेनिफिट पा रहे हैं बाय फॉलोइंग गुरुजी's वर्ड्स। सो जितनी बड़ी फैमिली होगी उतने लोग बेनिफिट करेंगे, उतना खुशी फैलेगी और उतना पीस रहेगा वर्ल्ड में। सो जितना हम लोग देखते हैं डिस्टर्बेंस है इन मेनी वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, हर कंट्री में कुछ ना कुछ है। सो जितना लोग एक दूसरे से प्यार करना सीखेंगे और वो ऐसी ही चीज़ों के थ्रू हम कर सकते हैं बाय स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड स्प्रेडिंग पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो ये मुझे मैसेज लगा दैट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू। सिंस ये वाला टॉपिक भी हो गया है, मेरे पास एक स्टोरी थी। पता नहीं मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर की हुई है पहले भी, पर ये वाला मैं फिर से शेयर करूंगी क्योंकि ना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम कितनी देर बैठ के, कई लोग सोचते हैं मेरे पास कई बार टाइम नहीं होता बहुत लंबी देर तक बैठ के सिमरन करने का, तो कई बार तो 3 बार ही मैं सिमरन करके उठ लेती हूँ क्योंकि फैमिलीज को भी हम लोग अटेंड करते हैं, जॉब्स भी अटेंड करते हैं, मेनी टाइम्स इतना टाइम नहीं होता हम लोगों को डिवोट करने के लिए। सो कभी भी ना गिल्टी फीलिंग नहीं होना चाहिए। गुरुजी का खुद का कहना है कि पहले अपने परिवार को देखो, अपनी जो भी फैमिलीज की रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करो, उसके बाद मेरे पास आना। सो ही नेवर सेज दैट पहले मेरे को आकर तुम माथा टेको, या फिर ही वॉज नेवर दैट बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक चीज़ों में गुरुजी नहीं इतना बिलीव करते थे। उनका ये है कि हर एक चीज़ को बहुत लॉजिकल सेंस में देखो। सो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जो मुझे रिमाइंड कराती रहती है और मैं ये बार बार शेयर करती हूँ कई बार कई जगहों पे, और सोचा मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर इसको शेयर करूं। अगर कई होंगे जिन्होंने शायद पहले ना सुना हो तो मैं ये स्टोरी उनको फिर से सुनाना चाहती हूँ। ये भागवत पुराण से है एक्चुअली, और स्टोरी है नारद जी और भगवान विष्णु की। सो नारद जी आप सभी जानते हैं, वो नारायण के बहुत बड़े भक्त और सबसे बड़े भक्त, और मानते भी थे अपने आप को सबसे बड़े भक्त। तो उन्होंने एक दिन विष्णु जी ने पूछा उनको, विष्णु जी से उन्होंने पूछा रहा था कि आपके सबसे सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। सो विष्णु जी मुस्कुराए और हंसते हुए बोले कि नहीं, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त नहीं, मेरा बड़ा बड़ा सबसे बड़ा भक्त कोई और है। तो अब नारद जी को थोड़ी सी ईर्ष्या हुई कि ऐसा कौन सबसे बड़ा भक्त है, मैं तो अपने आप को मानता हूँ उनका सबसे बड़ा भक्त, हाउ कम मेरा नाम नहीं ले रहे, किसी और का नाम ले रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा आप मुझे मिलवाइए उस बड़े भक्त से, कौन है ये जो मुझसे भी बड़ा भक्त है आपका। तो कहते हैं चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो वो लोग फिर ट्रैवल करते हैं, स्पेस से ट्रैवल करते हुए वो धरती पे आते हैं और एक गांव की कुटिया में दे लैंड, वहां जाके देखते हैं और सुबह की भोर हो रही होती है, बिल्कुल भोर जैसे समझते हैं ना, डॉन, अर्ली मॉर्निंग, जब सनराइज होने के करीब जो होता है टाइम। सो वहां पे लेके जाते थे, आप यहाँ कहाँ लेके आए उतनी, मतलब ये तो कुटिया सी है, झोपड़ी सी है, यहाँ पे क्या, कौन है यहाँ पे। तो कहते हैं बस तुम शांति से बस देखते रहो। एक आदमी है, फार्मर होता है वो, किसान। तो कहते हैं बस उसको, तो इसका दिनचर्या देखो तुम, ये क्या करता है क्या नहीं करता। तो दोनों बैठते हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट विजिबल टू हिम, सो वो अपना ध्यान से देख रहे हैं कि इसकी क्या एक्टिविटी है इस किसान की। तो किसान उठता है सुबह सुबह और उठ के जो है अपना सबसे पहला जो काम करता है वो यही है, नारायण का नाम लेता है और फिर अपना काम पे लग जाता है। फिर वो कोई भगवान का नाम नहीं लेता, जाता है अपने वो क्या कहते हैं, खेतों में जाके अपना काम करता है, हल जोतता है। फिर जब लंच का टाइम होता है तो उसके पास खाने पीने को तो उतना क्या, रोटी वोटी होती है, ड्राई रोटी सी कुछ होती है। सो वो लेके बैठता है, देन एक बार फिर नारायण का नाम लेता है, फिर अपना खाना वाना खाता है, देन अगेन ही इज बैक टू हिज वर्क, खेतों में फिर काम करता रहता है, एंड देन अगेन ही गोज बैक होम। जब शाम हो जाती है, दिन ढल जाता है, तो ही गोज बैक होम एंड देन अगेन ही इज रेडी टू स्लीप, खाना वाना खा के। अगेन ही टेक्स द नेम ऑफ the god Narayan, and then he's back to sleep.
अब नारद जी देखते हैं कि ये ऐसा क्या खास कर रहा है, ये तो उसने 3 ही बार नारायण का नाम लिया है। तो उनको समझ नहीं आता, कहते हैं यार ये तो मतलब हार्डली कोई नाम ले रहा है और ये कह रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा भक्त है, ऐसे कैसे ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो अब नारद जी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो अब विष्णु जी को तो समझ आ ही रही होती है कि नारद जी को समझ नहीं आ रही है। तो अब विष्णु जी कहते हैं कि अच्छा नारद तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, यहाँ पे ना ये छोटा सा वो है, टीला है, और उसके पार ना वो है, नदी है, तो तुम वहां जाओ, नदी है, वहां से मेरे लिए पानी लेके आओ, और ये जो है नारियल का वो कटोरा है, नारियल का कटोरा है, इसमें आप पानी भर के ले आओ मेरे लिए, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि एक बूंद पानी भी इस कटोरे से नीचे नहीं जाना चाहिए। और क्लोज द डोर व्हाइल यू गो प्लीज, आई विल टेक 5 मिनट्स। सो जो इस कटोरे से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। सो इस बात का ध्यान रखो, और तुम अपना नारायण का जाप भी करते रहोगे while you go and you come back। अब जाते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कटोरा खाली था, तो नारायण का जाप करते हुए जाते हैं, बड़े खुशी खुशी अपना वही नारायण नारायण बोलते हुए निकलते हैं। अब वापसी पे आ रहे हैं तो कटोरे में पानी है और भरा हुआ है वो। अब नारायण बोले या कटोरे को संभालें, क्योंकि एक दो बार करते हैं वो ट्रिप मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे होता नहीं है क्योंकि पानी स्पिल हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब एक दो बार चक्कर ट्राई मारने के बाद उनको समझ आता है कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं या तो नारायण का जाप कर लूं या फिर मैं ये कटोरे का पानी संभाल लूं, दोनों चीज तो मैं कर नहीं सकता। तब उनको बात समझ आती है, क्लिक करती है कि भगवान बोलने की कोशिश क्या कर रहे थे। तो तभी फिर विष्णु जी कहते हैं अब तुम्हें समझ में, फिर बड़ी मुश्किल से नारायण का नाम जपना बंद करते हैं और वो सिर्फ कटोरे जो पानी होता है उसको साथ लेके मतलब उस पे फोकस करके, मतलब इधर उधर नहीं अपना दिमाग भटकाते, सिर्फ पानी पे फोकस करके देन ही कम्स बैक विद द कटोरा। तो अब नारायण तो देख ही रहे थे, ये सारी चीजें उनको समझ में आती हैं। तो कहते हैं आप समझ में आई तुमको कहानी? कहते हैं हाँ प्रभु मुझे आ गई आपकी बात समझ में। तो कहते हैं हाँ यही तो बात है ना, कि वो बंदा जो है पूरे दिन अपने काम में व्यस्त है, उसके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो उस टाइम में भी वो 3 बार मेरा नाम लेता है। वो बड़ा हुआ कि तुम बड़े हुए। तुम जब कटोरा लेके गए खाली, तब तो जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है तो तुम नारायण का जाप कर रहे हो, तो क्या बड़ी बात है। जब तुम्हारे पास एक चीज पे फोकस करने का है तो तुमसे 1 मिनट एक बार भी जो है तुमसे नारायण का जाप नहीं हो पाया है, नारायण का नाम नहीं ले पाए। कहते इतनी मुश्किलों में भी जब वो मेरा नाम लेता है तो वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। सो कहने का मतलब यही है संगत जी की पॉइंट ये नहीं है कि हम कितने घंटे सिमरन करते हैं या हम कितनी देर तक सिमरन कर पाते हैं। 1 मिनट के लिए भी, एक बार भी वो जो सिमरन मन से निकला हुआ होगा ना, वो गुरु जी तक जरूर पहुंचता है। सो इसलिए जब भी नाम लें, आप नहीं जानते कब वो संदेश गुरु जी के पास पहुंचता है। जब भी उनका नाम लें बिल्कुल मन से और एक प्यार की भावना के साथ गुरु जी को पुकारें। देर इज नो वे ही डजंट लिसन टू अस, देर इज नो वे ही विल नॉट फुलफिल आवर डिजायर्स। 100% वो चीज़ें रिटर्न होती हैं और मिलती हैं हमें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा हुआ है लोगों की लाइफ में, और ये फैक्ट है। कुछ चीज़ों को मूव करने में टाइम लगता है, कर्म भी तो इतने किए हैं ना। जैसे गुरु जी भी कहते हैं ना कि भैया कुछ कर्म तो काटोगे ना, मैक्सिमम तो मैं तुम्हारे लिए काट ही रहा, मतलब वो खत्म ही करा रहा हूँ, पर कुछ तो ऐसे कर्म है ना जो तुम्हारे हिस्से रहेंगे ही रहेंगे। सो वो कर्म तो हमें भोगने ही है। पर ये लेके चलिए कि जो हम अगर कुछ मुश्किलें आ भी रही हैं ना, हो सकता है कि वो गुरुजी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको सबसे बेस्ट चीज लाइफ की जो है वो प्राप्त हो, वो मिले, और लाइफ जो है आगे की ब्यूटीफुल रहे। सो मैंने एक चीज तो जान ली है, गुरुजी की इसमें है, शरण में है, तो कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। अगर कोई सीमिंगली गलत दिख भी रही है ना, तो आप ये लेके चलिए कि इसमें भी कुछ भला ही छिपा है, कुछ अच्छा ही होने वाला है।
अभी देखने में लग रहा है कि ये गलत सा हमको प्रतीत होगा, क्योंकि हमारी तो जो नजरें हैं वो उतना ही देख पाती हैं जितनी हमारी नजरें जाती हैं। हम उसके बियॉन्ड हमारी लाइफ को तो नहीं देख पाते, ना हम समझ पाते हैं उसको। बट गुरुजी तो अनंत है, वो तो सब चीजें देख भी लेते हैं और हमारे लिए उसी हिसाब से हमारे लाइफ को चेंज भी करते हैं, या फिर हमारे लाइफ में वो घुमाव लेके आते हैं। सो आज का मेरे पास यही एक मेजर थॉट था आप लोगों के लिए, कि चाहे आप 1 मिनट के लिए करें या 5 मिनट के लिए करें गुरु जी का ध्यान, पर मन से करें। कोई कारण नहीं है कि आपका जो काम है कोई रुका हुआ होगा, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, आप ट्राई मार लीजिएगा। मतलब कोई रीजन नहीं है कि कोई वो काम ना हो, आप छोटे से छोटा चीज भी कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने तो ये बना लिया है, मैं नहीं कहती कि गुरुजी इस चीज का कुछ आपको, इस चीज से कुछ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। पर जब भी कोई काम आप गुरुजी से वो करते हैं ना, कि रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी मेरी इस पे हेल्प कर देना, या मेरा ये काम हो जाए, या ऐसा है। मैं यही कह रही हूँ कि वैसे तो मानो, आप मांगो नहीं मानो, बट अगर कई बार होता है, जैसे हम इंसानी फितरत है, तो कोई चीज अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, अरदास लगाते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, तो भूलिएगा नहीं गुरुजी से वापस थैंक यू बोलने के लिए। क्योंकि हमारी लाइफ के लिए थैंक यू है, शुक्राना है। जो भी कुछ हम लोग आज बैठ के एक दूसरे से सत्संग शेयर करते हैं, ये भी गुरु जी की ही मेहर है। सो इन सब का शुक्राना है, इस लाइफ का शुक्राना है, इस स्वास्थ्य का शुक्राना है, और हर एक उस मुसीबत का भी शुक्राना है। क्योंकि मुसीबत आती है तो हमें समझदारी आती है उसको डील करने के लिए, और उसके बाद जो भी कुछ अच्छा आता है उसको भोगने के लिए, और उस लाइफ को या फिर उस अच्छी चीज को वैल्यू करने की हमें समझ आती है, विजडम आता है बेसिकली। सो एक एक चीज जो है हमें हमें जो दी गई है वो गुरुजी ने दी है। सो डेफिनेटली रोज शुक्राना अदा करना तो जरूरी है, पर स्पेसिफिकली जब आप कोई भी अरदास लगाते हैं और वो पूरी होती है आपकी, तो गुरुजी को थैंक्स करना या शुक्राना करना ना भूलें। सो आज मेरे पास इतना ही था आप लोगों के सामने रखने के लिए सत्संग में। मैं इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहती। मेनली मेरे पास यही बातें थी आप लोगों के साथ करने के लिए। तो बहुत बातें हैं, बहुत सारी बातें हम लोग गुरुजी के बारे में, उनकी मेहर के बारे में कर सकते हैं, बट these are some main points that I wanted to touch upon with all of you. And before we conclude this satsang, बिना उनके सिमरन के हम कैसे खत्म कर सकते हैं? तो फिर वही 3 बार उनका हम तो सिमरन कर लेते हैं, देन वी कैन एंड दिस सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
Excuse me. Thank you so much, all of you. Thanks for joining. Jai Guruji.